आपने कभी सोचा है कि हमारी रक्षा करने वाले जिनको हम चुनते हैं अपनी सहायता के लिए, अपने लिए योजनाएं बनाने के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, अगर वो ही राक्षस बन जाएं तो हालात कैसे हो सकते हैं। यानी यानी जिनको हम अपनी सुरक्षाकर्ता मानते थे वही सुरक्षा आघात बन गए, उन्होंने ही सब कुछ खत्म कर दिया। ऐसी ही कहानी बयां करती है एपिस्टीन फाइल। ये कोई फाइल नहीं है, ये दुनिया के वो काले पन्ने हैं जिन पर हर उस शख्स का नाम सामने आ रहा है जो एक अपनी अच्छी छवि बनाए हुए था। उनकी वास्तविकता इस फाइल में छिपी हुई है। ये फाइल काफ़ी पुराने टाइम से दबी हुई थी, लेकिन अब ये जब उभर रही है तो पूरे विश्व में इसकी हलचल मची हुई है। हु इज़ द हु इज़ इन द एपिस्टीन फाइल्स। कौन कौन है इस एपिस्टीन फाइल में। एपिस्टीन फाइल जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है, लेकिन अभी क्या हुआ है, किस किस के नाम इस फाइल में देखने को मिल रहे हैं वो मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि एपिस्टीन फाइल में केवल एपिस्टीन का ही नाम नहीं है, बल्कि कुछ बड़ी हस्तियों के नाम भी इसमें देखने को मिल रहे हैं जो आपको तस्वीर पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एलन मस्क, बिल गेट्स जैसी बड़ी हस्तियां इस फाइल में शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। तो कौन कौन है एपिस्टीन फाइल में शामिल, किस किस के नाम इस फाइल में छुपे हुए हैं और आने वाले समय में किस किस का नाम इसमें देखने को मिलेगा, वो काफ़ी देखने वाली बात रहेगी। तो यहाँ अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं। ये केवल भारत से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पूरे विश्व में इस फाइल को लेकर के हलचल मची हुई है। जो मेन मुद्दा था एपिस्टीन, जेनिफर जो एपिस्टीन थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इससे जो जुड़े हुए लोग थे उनके नाम अब सामने उभर करके आ रहे हैं। तो एपिस्टीन फाइल्स हैं क्या। जेफरी एपिस्टीन से जुड़े कानूनी और जांच दस्तावेज हैं, यानी कि जो जेफरी एपिस्टीन पर आरोप लगाए गए थे, जितने भी आरोप थे उनके खिलाफ जो कार्यवाही की गई थी, कानूनी कार्यवाही, उनके जो दस्तावेज हैं, काफ़ी बड़ी फाइल है ये, उस सब की फाइल है। इसमें वीडियो, फोटो सब कुछ है जो भी कुकर्म उसने किए थे, अमेरिकी अदालत द्वारा सार्वजनिक किए गए हैं। और इसमें कई प्रभावशाली लोगों के नाम अब सामने आ रहे हैं। जेफरी एपिस्टीन जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही थी, जिसने एक आइलैंड खरीदा था और खरीदकर वहाँ पर सारे घटनाक्रम होते थे, वहाँ पर इतना काला काम किया जाता था, अब इस फाइल में अलग अलग बड़ी हस्तियों के नाम देखने को मिल रहे हैं। जेफरी एपिस्टीन था कौन। तो एक अमेरिकी फाइनेंसर था, एक नॉर्मल व्यक्ति था। पहले मैथ टीचर रहा, उसके बाद में एक बिजनेस एडवाइज़र बन गया और उसके बाद में एक रेपिस्ट बन गया। नाबालिगों के साथ यौन शोषण के आरोप इस पर लगाए गए थे, काफ़ी बड़े अपराध इस पर लगाए गए। फिर 2019 में जब इसको जेल में डाला गया था तो इसकी मौत हो गई। इसकी मौत के पीछे के भी कई सारे रीज़न बताए जाते हैं, यानी कि कंट्रोवर्सी इसकी मौत के पीछे भी आज भी चल रही है। यहाँ पर जेफरी एपिस्टीन कई सारी महिलाओं के साथ देखा गया है। इसकी बहुत सारी तस्वीरें और फोटोज़ जो हैं, फोटोज़ वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं इंटरनेट पर। तो स्कूली टीचर से यौन अपराधी बना एपिस्टीन। एक मैथ टीचर था स्कूल में, उसके बाद में एक बिजनेस एडवाइज़र बना और उसके बाद में फिर एक यौन अपराधी बन गया। जब ज़्यादा पैसा आ जाता है इंसान के पास तो वो दिखाता है कि किस प्रकार से ज़्यादा पावर और पैसा उसको राक्षस बना ही देती है। सबसे पहले ये केस आता है 2005 में सामने, जब एक नाबालिग लड़की अपने पेरेंट्स के साथ में पुलिस स्टेशन में इसकी जो भी उसके साथ घटनाक्रम हुआ था उसकी जांच पड़ताल कराने के लिए, शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर जब पुलिस जो उस बच्ची थी उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि उसके साथ में और भी कुछ लड़कियाँ थीं जिनके साथ में ये सब हुआ। तो उसको मसाज के बहाने जेफरी एपिस्टीन अपने पास बुलाता है कुछ पैसों के लिए। अधिकतर जो लड़कियाँ इसमें पाई गई वो ज़्यादातर गरीब परिवारों से आती थी, तो पैसे के लिए वो लड़कियाँ चली जाती थी। वहाँ पर जो मसाज के बहाने था उसको बुलाया जाता था। उसके बाद में देखा गया कि जो लड़की थी उसके साथ में फिर और 2 लड़कियों के नाम आए। उन 2 लड़कियों से बात की तो वो और 2 लड़कियों को बुलाकर ले जाती थी, फिर उनसे बात की तो और 2 लड़कियों को। इस प्रकार से पूरी तरह से एक चैन बनती चली गई और पुलिस ने देखा ये मामला और भी ज़्यादा संजीदा होता जा रहा था। लगातार जो लड़कियों की संख्या थी वो बढ़ती जा रही थी। जेफरी एपिस्टीन जो लड़कियां थी उनको मसाज के बहाने बुलाता था पैसे देने के लिए, और वो अपनी आर्थिक स्थिति से मजबूर होकर के वहाँ चली भी जाती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ में क्या होने वाला है। फिर उस आइलैंड पे ले जाकर उन लड़कियों के देह व्यापार करा जाता था, साथ में उनके साथ में रेप वगैरह किया जाता था। और जो लड़की वहाँ पर भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि आइलैंड जो होते हैं वो पानी के चारों ओर होते हैं, यानी कि पानी से घिरे हुए होते हैं, तो ऐसे में वो जो लड़कियाँ थी वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी। एक लड़की ने भागने की कोशिश भी की थी कि वो पानी के थ्रू ही जो है तैर करके यहाँ से चली जाएगी, लेकिन उसको पकड़ लिया गया था और बाद में मार दिया गया था। 2006 में जांच शुरू हुई। एपिस्टीन के शक्तिशाली लोगों से संबंध का यहाँ पर खुलासा हुआ। जब इतना ज़्यादा पैसा था जेफरी एपिस्टीन के पास में, बिजनेस एडवाइज़र था, तो बड़े बड़े लोगों से इसका कॉन्टैक्ट देखा गया। यहाँ पर इसको जो थी जेल वगैरह की गई। 2008 में नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार का दोषी ये पाया गया। 18 महीने की सज़ा सुनाई गई, जिसमें 5 महीने पहले ही जेल से छूटकर आ गया। जेल में
अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारी। जेल से बाहर आने के बाद भी एप्स्टीन की अय्याशियाँ चलती रहीं, यानी कि उसने ये काम जो था नहीं छोड़ा था। पैसे और जानकारी के बलबूते वो जेल से बाहर आ गया। फिर 2017 में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ। एप्स्टीन के खिलाफ फिर से आरोप लगाए गए, यानी कि जब ये बात दब गई थी, पहले तो जेल से आ गया लेकिन उसकी अय्याशियाँ खत्म नहीं हुई। उसका जो व्यापार था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें संलग्न हो रहे थे। फिर उसके बाद में 2017 में इसके खिलाफ फिर से केस शुरू हुआ और लोग जो थे वो सड़कों पर उतर गए। फिर 2019 में 6 जुलाई को इसको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही इसकी हत्या हो गई थी। अब ये जो सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन की मौत पर विवाद, यानी कि इसकी जो मौत थी वो किस तरह से हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली थी, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको मारा गया था। एप्स्टीन की मौत को सुसाइड माना गया है। जेल में CCTV बंद, गार्ड नहीं थे। एप्स्टीन की मौत के बाद उसके ठिकाने पर छापे भी पड़े हैं। अलग अलग जगहों से जो भी सबूत थे उनको इकट्ठा किया गया है, गवाहों को इकट्ठा किया गया है। लेकिन आज भी जो मतलब एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि उसकी मौत हुई कैसे थी। यहाँ 2024 में संसद में एप्स्टीन की फाइल ओपन करने का प्रस्ताव लाया गया, जब अब जो एप्स्टीन फाइल जारी हो रही है उसमें शामिल हैं हज़ारों पेज के कोड डॉक्यूमेंट, ईमेल, करीब 95,000 फोटो और वीडियो, फाइल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान। अब तक डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू जैसी हस्तियों के नाम यहाँ पर आए हैं। जो अमेरिका की संसद है वहाँ पर अब इस फाइल को खोला जा रहा है और इसमें अब देखे जा रहे हैं कि अलग अलग जो हस्तियां हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां, जाने माने नाम इसमें देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो यहाँ पर इनके नाम देखने को मिल रहे हैं। से भी इस फाइल का कनेक्शन देखा गया है। मीरा नायर एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशक, लेखक और प्रोड्यूसर हैं। ये हैं मीरा नायर, एक भारतीय प्रसिद्ध प्रोड्यूसर हैं जो फिल्म बनाती हैं। इन्होंने जो बॉम्बे सलाम है उसको भी बनाया था, जिसमें इन्होंने बच्चों को टेलीकास्ट किया था, यानी कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी, जो काफ़ी हिट भी रही थी और काफ़ी भारी कमाई उस मूवी ने की थी। लेकिन इनको देखा गया कि जेफरी एप्स्टीन की पार्टीज़ में जाया करती थी। एक तरफ ये बच्चों के लिए मूवी बना रही हैं और दूसरी तरफ वहाँ जेफरी एप्स्टीन की पार्टीज़ में जा रही हैं, जबकि सबको खुले तौर पर पता था कि जेफरी एप्स्टीन एक रैपिस्ट है, उसके किस तरह के काम हैं। ये जौहरान ममदानी की जो है माँ हैं, ये मीरा नायर। यहाँ पर जो जेफरी एप्स्टीन है उसके साथ में बिल गेट्स भी देखे गए, एक जानी मानी हस्ती, एक इतना बड़ा नाम बिल गेट्स जो अब तक सम्मानजनक देखा जा रहा था, वहाँ इस तरह के कुकर्म में ये संलग्न पाए गए हैं। बिल गेट्स के अच्छे खासे रिलेशन थे जेफरी एप्स्टीन के साथ में। एप्स्टीन फाइल में नाम आने का मतलब क्या है? तो नाम आने का मतलब पूरी तरह से ये नहीं होगा कि दोषी है, हो सकता है व्यापार के लिए, अपने जो है फ़ायदे के लिए, मैं कहूँगी कि कई लोग केवल संपर्क या मुलाकात के कारण भी इसे शामिल हुए हैं। लेकिन अधिकतर जो नाम है एप्स्टीन फाइल में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोषी ही नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो लोग इस पूरी फाइल में, इस पूरी कंट्रोवर्सी में शामिल थे, इसमें जो भी एक्टिविटीज़ थी उनमें शामिल थे, जो भी इसके आइलैंड पर वहाँ घूमने जाते थे या इस प्रकार की एक्टिविटी में शामिल थे, तो उनके नाम इस फाइल में देखने को मिल रहे हैं। यह हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, वो भी एक महिला के साथ देखे गए। इनकी बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल, जो जेफरी एप्स्टीन के ठिकानों से मिले दस्तावेज हैं उनमें से 70 के दशक में सेकेंडरी स्कूल में ये टीचर था, जो भी इसके दस्तावेज मिले हैं, तस्वीरें मिली हैं, जो भी सबूत इकट्ठे किए गए हैं। 80 के दशक में अरबपतियों के पैसे मैनेज करने लगा। 90 के दशक में अमेरिका के रईसों में इसका नाम गिने जाने लगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया। अब एप्स्टीन की पार्टियों में जो शामिल होने वाले लोग थे उनमें डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का नाम है, बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंस जो कि एक जाने माने साइंटिस्ट रहे, माइकल जैक्सन जाने माने सिंगर, इनका भी नाम इसमें देखने को मिल रहा है। मुख्य चर्चित नाम में एलन मस्क, जो कि आज काफ़ी बड़ी हस्ती है, बिल गेट्स, सारा फ्रिगस, एड्यू बार्क, जो बराक जो थे, उनके भी नाम इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। अभी केवल यही नाम नहीं है, अभी जो फाइल खोली जाएगी उसमें और भी बहुत सारे नाम छुपे हुए हैं। जब पूरी तरह से वो फाइल खोल दी जाएगी तब जा करके बहुत सारे नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तक की जो बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम देखने को मिल रहे हैं, जिनको लोग अब तक सम्मानजनक नज़रों से देखते थे, वहाँ इस प्रकार की एक्टिविटी में उनका संलग्न पाया जाना किस तरह से दिखाता है कि ये लोग किस तरह के काम करते होंगे। ये हैं माइकल जैक्सन के साथ में जेफरी एप्स्टीन की पिक्चर्स बहुत सारी अपलोड हुई हैं इसके साथ में भी। एलन मस्क से जुड़ा मामला, तो एलन मस्क का भी इस पूरी प्रक्रिया में नाम आया है, जो कि इतनी बड़ी हस्ती है, एक्स कंपनी के मालिक, जो आज के टाइम में सबसे बड़े बिजनेसमैन आने जाते हैं, वो भी इस प्रकार की एक्टिविटी में संलग्न पाए गए हैं। यहाँ उनका एक ईमेल भी दिखाया गया है कि किस तरह से उनको बातचीत की गई जेफरी एप्स्टीन के द्वारा। बिल गेट्स से जुड़ा मामला, बिल गेट्स को एक बीमारी भी हो गई थी जो कि जो सेक्स से है उससे होती है, जो कि रशियन फीमेल के कारण हुई थी। वो बीमारी भी बिल गेट्स को हो गई थी, तो इससे भी पता लगता है कि ये लोग किस प्रकार के वहाँ पर काम करते होंगे।
जो यूके रॉयल फैमिली से थी। एपिस्टीन में ये वित्तीय लेन देन की खबर, जो महिलाएं हैं न केवल इसमें पुरुष संबंधित हैं, इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के नाम भी देखे जा रहे हैं। काफ़ी सारी महिलाओं के नाम आए हैं। प्रिंस जो थी, प्रिंसेस, उनके भी नाम इसमें देखे गए हैं। वो महिलाएं हो सकती हैं कि बच्चों को ले जाकर बेचती हों, तो इससे मोटी कमाई करती हों अपनी, तो इसमें महिलाओं के नाम भी देखने को मिल रहे हैं। एड्यूबर्ग जो कि पूर्व इजरायली पीएम थे, इसमें संबंधित रहे हैं, उनके भी नाम देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी बड़ी हस्तियों के नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं और अभी बहुत सारे नाम सामने आएंगे। कानूनी और नैतिक प्रभाव देखें तो सवाल उठता है कि जिनको हम अपना जो है प्रतिकर्ता मानते हैं, जो ये सोचकर उनको चुनते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारे लिए अच्छे कानून लाएंगे, वो इस प्रकार की नीतियों में संलग्न हैं। जिनको सम्मानजनक नज़रों से देखा जाता है, वो इस प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं। शक्तिशाली लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको सम्मान दो, लेकिन इतना भी नहीं कि उनको सर पर चढ़ा कर बैठा लो। इस प्रकार के जो पैसा और पावर है वो दिखाता है कि इंसान को किस तरह से राक्षस बना देता है। न्याय प्रणाली की पारदर्शिता होनी चाहिए। जिन लोगों को अब तक हम न्याय करने वाला समझ रहे थे, जिन लोगों को समझ रहे थे कि इतनी बड़ी हस्तियां हैं, वो इस तरह के कुकर्म कर रहे हैं। पीड़ितों की आवाज़ को महत्व दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि इस प्रकार के जो आज भी देह व्यापार हैं या कहीं पर एक्टिविटी इस तरह की हो रही हों जहां लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो ज़रूरत है कि उन जगहों को ढूंढा जाए, उनको सेव किया जाए। लड़कियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए जाए। मीडिया और समाज पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये दिखाता है कि महिलाएं आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित नहीं हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और आने वाले समय में जो महिलाओं के साथ गलत हुआ है, वो महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगाए बैठी होंगी कि कभी उनको न्याय मिलेगा। जो भी उनके साथ हुआ तो उनको न्याय मिलना चाहिए, जो भी उनके साथ में हुआ था, और आने वाली जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो एपिस्टीन फाइल सच और आरोप का मिश्रण है पूरी तरह से। जब ये पूरी फाइल खोल दी जाएगी तब जाकर पता चलेगा कि इसमें वास्तविकता क्या है, कितना झूठ है, कितना सच है। लेकिन जो भी बड़ी हस्तियों के नाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं, आने वाले समय में अब उनको क्या सज़ा मिलेगी, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, ये सब बातें आने वाले समय में देखी जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।